हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लर्निंग विद विनीत में। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं 24 फंक्शन, वो भी डेट और टाइम से रिलेटेड। तो तैयार हो जाइए इस जर्नी के साथ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि 24 फंक्शन को कवर करने वाले हैं और मैं ये दावा करता हूँ कि ये 24 फंक्शन सीखने के बाद आपको डेट और टाइम के जो भी फंक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है। तो सीधा लैंड होते हैं हम अपनी एक्सेल स्क्रीन पर और आपको ले चलते हैं अपने 24 फंक्शन से मुलाकात करवाने। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने एक्सेल स्क्रीन पर और हमारे सामने ये जो 24 फंक्शन की लिस्ट है वो आप देख सकते हो। मैंने सीरियल वाइज लिख ली है। अब हम करते हैं इस फंक्शन की शुरुआत कि ये फंक्शन होते क्या हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहला फंक्शन आता है वो है डेट। अगर हमें कोई चीज़ इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम साइड में यहाँ हमारे पास कई सारा रफ वर्क एरिया है, हम वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन होने वाला है डेट। डेट का फंक्शन लगाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और ये फंक्शन क्या क्या हमें आउटपुट निकाल के देता है। तो हमने डेट का फंक्शन लगाया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया। अब हमारे पास है 3 पैरामीटर जो है ईयर, मंथ और डे। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम किसी डेट का निर्माण करना चाहते हैं, किसी डेट को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ईयर के अंदर मान लीजिए मैंने 2022 डाल दिया, मंथ के अंदर मैंने 9 डाल दिया और डे के अंदर मैंने 30 डाल दिया। तो दोस्तों, अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करता हूँ तो ये हमें आज की डेट दे देगा। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 1997 डालना है तो मुझे वो 97 की डेट निकाल के दे देगा। ये होता है डेट फंक्शन। उसी के ठीक नीचे है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू क्या करता है दोस्तों, डेट की जो वैल्यू होती है यानी कि उसका जो नंबर होता है उसे निकाल के देता है। किस तरीके से देता है हम वो भी देख लेते हैं। ये मैंने डेट वैल्यू लगाया, डेट टेक्स्ट करनी है, इसको करनी है। ठीक है, तो ब्रैकेट दीजिए और क्लोज कर दीजिए इसे, देन एंटर। दोस्तों, ये आ रहा है वैल्यू एरर। इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। हाईलाइट कर दिया है। आप किसी और वर्जन में यूज़ करके देखना। मैं अभी 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप इसे अपर या लोअर वर्जन में यूज़ करके देखना, आपका डेट वैल्यू फंक्शन जरूर काम करेगा। ठीक है, इसके नीचे चलते हैं डे वाले फंक्शन पर। हम डे लगाते हैं। अभी हम मांग रहा है सीरियल नंबर। अगर मान लीजिए मेरे पास में एक डेट है, मैं यहाँ पे एक डेट इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने डे फंक्शन के बारे में। ठीक है, डे फंक्शन लगाया, सीरियल नंबर मांग रहा है। दोस्तों, इसके अंदर मैंने सीरियल नंबर दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर मारा। तो डे मतलब 1, यानी कि ये इसके अंदर जो डेट है वो ये उसको पिक करेगा। नेक्स्ट है हमारा डेज। डेज लगाने के बाद ये 2 पैरामीटर के अंदर सेपरेट है, एक है एंड डेट और एक है स्टार्ट डेट। हमने स्टार्ट डेट ले ली है, एक बार हम एंड डेट भी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं 30। ठीक है, अब चलते हैं हम डेज पर वापस। डेज फंक्शन लगाया, अब ये पूछ रहा है एंड डेट। दोस्तों, एंड डेट ये है मेरी और स्टार्ट डेट क्या है, ये है। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर मारते हैं। तो ये बोल रहा है इन दोनों के बीच में 29 डेज हैं। अब ये है अगला फंक्शन जो कहता है डेज 360। दोस्तों, ये जो रिटर्न करके देगा, अगर हम इस फंक्शन में से ब्रैकेट को हटा दें तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। ये बोल रहा है रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स बेस्ड ऑन ए 360 डेज ईयर। दोस्तों, ये फंक्शन बताना चाह रहा है कि जो 2 डेट के बीच में जो डेज होंगे आपको ये निकाल के देगा और वो 360 डेज़ के बिहाफ पे, यानी कि जो हमारे 30 दिन के 12 महीने होंगे उसके बिहाफ पे निकाल के देगा। देखिए किस तरीके से काम करता है। मैंने करा इससे ब्रैकेट लगाया, अब ये पूछा है स्टार्ट डेट। मैंने स्टार्ट डेट में हमारा 1 अक्टूबर दे दिया है। एंड डेट में मैंने क्या दे दिया है, मैंने 30 अक्टूबर दे दिया है। उसके बाद कॉमा किया। अब ये पूछ रहा है फॉल्स और ट्रू। फॉल्स देंगे तो यूएस मेथड हो जाएगा और ट्रू देंगे तो यूरोपियन मेथड हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं यूएस मेथड के थ्रू। तो फॉल्स लगाते हैं इसके अंदर और करते हैं ब्रैकेट को क्लोज, देन एंटर। ये है हमारा यूएस मेथड। इसी को अगर हम यहाँ पे ट्रू कर लेते हैं तो ये क्या आने वाला है हम वो भी चेक कर लेते हैं। ट्रू करने पे भी सेम चीज़ आ रही है। अगर हम इसको बिना किसी के क्लोज कर देते हैं तो तब भी 29 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसका यहाँ पे 11 कर देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे मंथ में 11 किया तो उसके बाद यहाँ पे डेज़ का फंक्शन 60 काउंट कर रहा है और डेज़ 360 से
59 काउंट कर रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो अक्टूबर का मंथ होता है वो 31 डेज़ का होता है, यानी कि तो 31 डेज़ का होता है तो उसमें से वो 31 को हटा देगा तो बचेंगे हमारे 30। तो उसमें से ऑब्वियसली एक दिन को कम कर देगा, क्योंकि ये 30 दिन के 12 महीने को जोड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे इसके अंदर 6 दिन कम हो जाएंगे एक साल के अंदर। अब बात करते हैं हमारी ई डेट के बारे में। ई डेट लगाया मैंने स्टार्ट डेट ये ले लिया है। उसके बाद कह रहा है मंथ। अगर मैं मंथ में 0 दूं दोस्तों और उसके बाद मैं इसको एंटर कर दूं तो ये 1 अक्टूबर रिटर्न करके देगा, ठीक है। अगर मंथ में मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो ये 1 नवंबर देगा। अगर मंथ में मैं 6 दे देता हूँ तो ये 1 अप्रैल 2023 रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी कि ये ई डेट जनरेट करेगा। नेक्स्ट हमारा ई ओ मंथ, यानी कि एंड ऑफ मंथ। अब दोस्तों ई ओ मंथ क्या कर सकता है वो आपको दिखाते हैं। मैंने दोस्तों इसको लिया है, यानी कि मैंने स्टार्ट डेट को ले लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मंथ्स। मंथ के अंदर अगर मैं 0 पास करता हूँ तो ये देखिए क्या रिटर्न करेगा। इस मंथ का जो एंड ऑफ डे होगा उसे उठा लेगा। अगर मैं दोस्तों इसके अंदर अगर मैं 0 की जगह 1 पास कर दूँ तो ये 30 नवंबर दिखाएगा, ठीक है। यानी कि मंथ की जो लास्ट डेट होगी उसे ये पिक कर लेगा। उसके बाद है आर। तो इसके अंदर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। इस फॉर्मेट को मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा फॉर्मेट है। अब यहाँ पे आर्स का फॉर्मूला लगाते हैं। आर का फॉर्मूला लगाया, सीरियल नंबर में पूछ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 पिक करेगा, ठीक है। उसके बाद है अगला ISO वीक नम। दोस्तों ISO जो वीक नम है ये एक इंटरनेशनल वीक नंबर होता है, जो अगर हम कंपेयर करें दोनों के बीच में ओवरलैप होने के थ्रू ये वीक नंबर निकालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर ये ले लिया है 1 अक्टूबर लिया है तो ये दे रहा है 39, ठीक है। इसी की जगह पे मैं अगर वीक नम लेता हूँ, यानी कि वीक नंबर लेता हूँ और एंटर मारता हूँ तो ये क्या दे रहा है 40 दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये भी इंटरनेशनल वीक नंबर होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मिनट के ओर। मिनट, अब दोस्तों सेम चीज़ है, जहाँ पे आर निकला था वही 50 मिनट आ जाएंगे यहाँ पे। मंथ की बात करते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे जो जो आसान आसान चीज़ें हैं। इसके अंदर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसने उस मंथ को पिक कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा नेटवर्क डे। दोस्तों यहाँ पे लगा लेते हैं नेटवर्क डेज, ठीक है। मैंने क्या किया था, इस डेट को चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 30 अक्टूबर कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट डेट में ही लेते हैं और एंड डेट में ले लेते हैं इसे। उसके बाद कर देते हैं हम ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब हम देखेंगे कि ये 20 डेज़ उठा रहा है, ठीक है। यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक ये 20 डेज़ काउंट कर रहे हैं। हम चलते हैं कैलेंडर पे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये क्या दिखा रहा है, ठीक है। 20 डेज़ क्यों ले रहा है। 2 4 5 दोस्तों, संडे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे सैटरडे भी 5 है, यानी कि 10 हमारे हॉलीडे हो गए। तो इसने नेट वर्किंग डेज 20 उठा लिया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसने सही उठाया है। इसने जो नेट वर्किंग डे उठाए हैं वो मंडे टू फ्राइडे उठाए हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा नेटवर्क डे डॉट इंटरनेशनल। नेटवर्क डे डॉट इंटरनेशनल, इसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, इसके अंदर वीकेंड आपके दिखेंगे कि आपके वीकेंड कैसे स्टार्ट होते हैं, यानी कि आपकी छुट्टी सैटरडे संडे की रहती है, मंडे ट्यूसडे की रहती है, इस तरीके से ये पूछता है इसके अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट डेट ले लेते हैं। इस डेट के अंदर हम लेंगे 1 अक्टूबर और एंड डेट है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट मेरा जो कर्सर चल रहा है वहाँ पे दिख रही होगी, और एंड डेट में मैंने ये वाली डेट ले ली है। अब उसके बाद कॉमा देता हूँ तो अभी हमारे पास आ गया है कि आपका वीकेंड किस दिन रहता है। अगर मेरा सैटरडे संडे रहता है तो सैटरडे संडे पिक करना है, यानी कि 1 पिक करना है। इसी तरीके से हमारा सीरियल वाइज चलता रहेगा, ठीक है। अगर आपका किसी एक ही दिन हॉलीडे रहता है या वीकेंड रहता है तो आप उस दिन भी पिक कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए मैंने सिर्फ ओनली संडे किया तो वो 11 पिक कर लेगा। उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ, अगर हॉलीडे है मेरे कोई इसके बीच में, मान लीजिए एक और हॉलीडे है, और मैं उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमारा है 25, ठीक है। 25 आ रहा है दोस्तों, बट ये 25 ना होके ये आना चाहिए था 24, क्योंकि एक हॉलीडे भी लिया है मैंने, ठीक है। और मैंने इस फंक्शन को वैसे भी चला के देखा है, अगर मैं यहाँ पे 6 भी ले लेता हूँ तब भी ये 25 ही पिक कर रहा है। तो दोस्तों अगर इसके अंदर हॉलीडे पिक ही नहीं कर रहा है तो इसे देने का मतलब ही क्या है ना। तो आप एक बार ट्राई करना कि आपके इसमें ये हॉलीडे वाला जो है सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखिए इसने क्या उठाया
ना मैंने उठाया, कुछ ज़्यादा ही मैंने दे दिया, हद पार कर दी मतलब। ये देखिए मैंने इसके अंदर 457 हॉलीडे दिए हैं, उसके बाद भी ये 25 उठा रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ लफड़ा है। आगे चलते हैं हम नाव पे। दोस्तों नाव का फंक्शन क्या होता है, नाव का मतलब होता है अभी, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, यानी कि जीरो पैरामीटर का होता है। इसके अंदर ब्रैकेट ओपन होगा और आप खुद से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो आपका जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1 अक्टूबर 12:22 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी आपका एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले पे। अगर मैं इसके अंदर मान लीजिए मेरा ऊपर वाला फंक्शन है, इसी के अंदर से सेकंड निकालना चाहूँ तो वो यहाँ से 19 सेकंड दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं फिर से रिफ़्रेश करूँ तो वो 24 हो चुका है। इस तरीके से वो सेकंड पिक करता है। अब है हमारा टाइम। दोस्तों टाइम के फंक्शन के अंदर ये सेम डेट की तरह है, यानी कि डेट जैसे आप क्रिएट करते थे उसी तरीके से आप टाइम को भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आवर मांग रहा है, तो मान लीजिए मैंने 4 यानी कि 5 आवर दे दिए। उसके बाद कॉमा, मिनट मांग रहा है 50 मिनट दे दिए, और सेकंड मांग रहा है मैंने 30 सेकंड दे दिए, ठीक है। देन मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, तो ये मेरा टाइम क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 15 कर देता तो ये दिन के 3:50 हो जाते, ठीक है। और टाइम वैल्यू, तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया था, मेरा टाइम वैल्यू और डेट वैल्यू में थोड़ा सा वैल्यू एरर आ रहा है, शायद कुछ वर्जन का इशू हो सकता है। तो आप इसे अपने एंड से चेक कर लेना, ठीक है। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। मेरा एक ये और डेट वैल्यू, ये दोनों में एक एरर आ रहा है। उसके बाद है टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। आज इसके अंदर भी कोई भी पैरामीटर नहीं होता, जीरो पैरामीटर का फंक्शन होता है। ब्रैकेट ओपन होगा और आपको मैनुअली क्लोज करना है और देन एंटर कर देना है, ठीक है। ये हो गया आज की हमारी डेट, टुडे, यानी कि आज की हमारी डेट। और नाउ के अंदर हमारा डेट भी आएगा और हमारा टाइम भी आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वीक डे के अंदर। वीक डे के अंदर दोस्तों ये रहा वीक डे। ये पूछ रहा है सीरियल नंबर, यानी कि हमारा ये मान लीजिए आज है 1 अक्टूबर, इस दिन कौन सा डे है, ठीक है। मैंने क्या दिया, इस डेट को दे दिया है। और रिटर्न टाइप ये पूछ रहा है। देखिए रिटर्न टाइप ये पूछ रहा है, अगर आपका जो डे है स्टार्ट होता है इस तरीके से, संडे, संडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे तक चलता है, या मंडे से स्टार्ट होता है संडे तक चलता है, इस तरीके से आप मैनुअली भी दे सकते हो। अदरवाइज इसको आप ना दे के डायरेक्टली ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो, तो ये खुद ही सैटरडे उठा लेगा, ठीक है। तो आज सैटरडे है, ऑब्वियसली आज सैटरडे है, तो इसने सैटरडे उठा लिया। उसके बाद है वीक नम, ठीक है। वीक नम में, माफ़ कीजिएगा, वीक नम यानी कि वीक नंबर। अब मैं देता हूँ इसको, यानी कि 1 अक्टूबर को देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यानी कि मेरा 40वां हफ्ता चल रहा है इस साल का, ठीक है। इस साल का मेरा 40वां हफ्ता चल रहा है ये। अब हम चलते हैं वर्क डे पर। वर्क डे के अंदर क्या करेगा हमारा फंक्शन, वर्क डे निकाल के देगा। स्टार्ट डेट मांग रहा है ये। अब मान लीजिए मेरा स्टार्ट डेट यहाँ से होता है और ये पूछ रहा है डेज़, यानी कि मैंने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करके 10 दिन काम किया, ठीक है। 10 दिन काम किया, उसके बाद कॉमा, मेरा 2 दिन हॉलीडे रहा, ठीक है। तो जो रिटर्न में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, यानी कि 14 अक्टूबर दे रहा है। अब दोस्तों 14 अक्टूबर क्यों दे रहा है ये, चलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वर्क डे बोल रहा है ये, मैंने 1 से काम स्टार्ट किया है, ठीक है। 1 से काम स्टार्ट किया है और मैं कहाँ तक किया है, मैंने 10 दिन किया है, और 2 उसके अंदर क्या पड़े हैं, हॉलीडे पड़े हैं, ठीक है। तो ये 12 तक जाना चाहिए। ये 14 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम क्रॉस चेक करते हैं, तब भी 14 आ रहा है। इसको हम 6 करते हैं, तब भी 14 आ रहा है। इसको हम 10 कर देते हैं, तब भी 14 आ रहा है। तो दोस्तों मेरे को ये वाला फंक्शन, ठीक है, एक ये फंक्शन था और एक और फंक्शन था जहाँ पे हमने 457 डेज हॉलीडे के दिए थे, उसके बाद भी वो डेट को सही पिक कर रहा था, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे भी यही हाल है। तो दोस्तों ये आई थिंक इनको कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी का आप अपने वर्जन में चेक करके देखना, क्या पता उसमें सही आए। होना तो यही चाहिए, अगर हॉलीडे उतने हैं तो हमारा उसमें से वो माइनस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा वर्क डे उसमें काउंट हो जाना चाहिए। अब हम चलते हैं वर्क डे इंटरनेशनल पे। वर्क डे इंटरनेशनल पे आए हम। अब सेम यहाँ पे हॉलीडे वाली बात शायद आ सकती है। स्टार्ट डेट पे हम ऊपर चल लेते हैं, अपना 1 अक्टूबर दे दिया है। एंड डेट नहीं है इसके अंदर, डेज़ हैं, ठीक है। मैंने मान लीजिए 10 डेज़ काम किया और मेरा वीकेंड रहा है सैटरडे संडे, ठीक है, 2 वीकेंड रहे हैं। और ये हॉलीडे पूछ रहा है मेरे
10 हॉलीडे भी हैं। तो देखते हैं क्या रिटर्न देता है ये वही 14 दे रहा है। मतलब ये दोनों बिल्कुल सेम दे रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मान लीजिए मेरा वीकेंड भी है इसके अंदर, ठीक है, मैं इसको कम करूं, 1 कर दूं, तो ये क्या बोला, 3 अक्टूबर दे रहा है, सैटरडे संडे ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा हॉलीडे है उसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूँ तो यहाँ पे 11 देगा, क्यों? क्योंकि देखिए, तो दोस्तों कुल मिला के ये जो हॉलीडेज़ वाला पैरामीटर है ये आई थिंक सही से काम नहीं कर रहा है, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। ये देखिए सेम चीज़ पिक कर रहा है, तो हॉलीडेज़ का यहाँ पे कोई काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, एनीवे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले फंक्शन पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा फंक्शन है ईयर। ईयर को हम यहाँ से ले लेते हैं। ये पूछ रहा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में मैंने दे दिया है इस डेट को, इसका ईयर जो होगा वो पिक करके यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब है हमारा ईयर फ्रैक्शन। तो दोस्तों इसके अंदर क्या करेगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के देगा। किस तरीके से, देखिए, ईयर फ्रैक्शन ये पूछ रहा है स्टार्ट डेट, ये मेरी स्टार्ट डेट हो गई, ठीक है, और ये हो गया मेरा एंड डेट। और ये पूछ रहा है बेसिस, किस बेसिस पे लाना है आपको, यूएस एक्चुअल और एक्चुअल 360, एक्चुअल 365 और यूरोपियन मेथड। मान लीजिए मुझे एक्चुअल पे लाना है, ठीक है। ये दे दिया मैंने 1 और उसके बाद कर दिया इसको एंटर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये आ चुकी है। अगर इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, यानी कि ये इसकी डेट का 8% है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये 24 फंक्शन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों हमें सिर्फ 2 फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम आई थी, एक था डेट वैल्यू और सेकंड था टाइम वैल्यू। आप अपने सिस्टम में करके देखिएगा, अगर ये सही आता है तो। दोस्तों डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे आएगी, सिंपल, ये जो 30 सितंबर 1997 दिख रहा है, अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर दूं तो दोस्तों यही डेट वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर आप इसका रेफरेंस देते हो तो सेम चीज़ यहाँ पे उठ के आएगी। ठीक है, तो आप चेक करना अपने सिस्टम में, शायद आपके सिस्टम में बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा कि इसका क्या एरर हो सकता है, एक्चुअल एरर क्या हो सकता है। तो ये थे हमारे 24 फंक्शन जो कि डेट और टाइम से रिलेटेड थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के बगल में है एक बेल आइकन, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।